नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद बाइक चलाकर करनाल एयरपोर्ट पहुंचे और जहां पर मुख्यमंत्री ने करनाल को कार फ्री डे घोषित किया। आपको बता दें कि वही मुख्यमंत्री ने घोषणा के साथ साथ सभी सुरक्षाकर्मी भी बिना कार के एयरपोर्ट पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में ट्रैफिक को कम करने और भीड़भाड़ को खत्म करने के लिए हमें ऐसे छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां 26 सितंबर केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर राजीव कुमार बाल्यान ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से आने वाले कुछ दिनों में देश के युवाओं को विभिन्न विभागों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देगी और इस सरकार ने अब तक 9 लाख सरकारी नौकरी दी है और इस प्रकार केंद्र सरकार की तरफ से युवाओं को कुल 13 लाख सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी। वहीं आपको बताते चलें कि उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में किसी भी विभाग में कोई भी पद खाली नहीं होगा और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का काम किया जाएगा। नौकरी बिकने की शुरुआत, पहले जो नौकरियां बिकी हैं, जो सिस्टम एक हरियाणा का रहा है, पैसे का लेन देन नौकरी में होता था। 2 ही तरीके थे यहाँ नौकरी लेने के, या तो राजनीतिक सिफारिश थी और या बोली लगती थी नौकरियों की। तो लंबे समय तक वो चला है। अब मैं यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा 6 लाख नौकरी जो तब तक दी जा चुकी है, शायद किसी नेता के पास आज तक कोई व्यक्ति ना गया हो सिफारिश के लिए, या कोई ये नहीं कह सकता। आप देखिए, सब आम परिवारों के बच्चे, जो लायक था अब उसे नौकरियां मिलती हैं, तो बड़ा बदलाव है। सामने देखिए मैम, सामने यस मैम, थोड़ा सा आगे आ जाइए। कोसली में रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही समाधान किया गया। और इसी के साथ अरविंद शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार देश में रफ्तार के साथ विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 सालों से अटके महिला आरक्षण बिल को संसद में पास कराकर नया इतिहास रचा है। इसके तहत में 5 गांव लिए हैं। सबसे पहला गांव कोसली का है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि आस-पास नज़दीक के गांव भी कोसली गांव में आकर के अपनी बातें रख सकते हैं और लाभार्थी जो भी केंद्र सरकार की योजनाओं के, हरियाणा सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी उनसे भी मिलने का सिस्टम प्रोग्राम है और प्रोग्राम के तहत हमने उनसे मुलाकात की है और लोगों की समस्या को जन संवाद कार्यक्रम के जरिए से जो भी समस्या है उन समस्याओं को हम लेकर के, समझ करके उन समस्याओं को हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार जहाँ से भी रिलेटेड वो समस्याएं होंगी उनको आगे भेजेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान नू विधायक आफताब अहमद और पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास और तावडू से पूर्व विधायक शाहिद खान नूह की जिला जेल में पहुंचे और जहां उन्होंने करीब आधे घंटे फिरोजुर झिरका से विधायक मामन खान से मुलाकात की गई और मुलाकात के बाद उदयभान ने कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिरोजपुर झिरका से हमारे विधायक मामन खान को बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा है और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का काम बीजेपी ने किया है। वही आपको बता दें कि आज मामन खान से जेल में मिलकर सभी मुद्दों पर उनके द्वारा जो है चर्चा की गई। विधायक पुनाने से हमारे विधायक चौधरी मामन खान
जिनको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झूठे मुकदमों में फंसाने का काम किया, उसके संदर्भ में अभी हम उनसे जेल में मिलने के लिए गए थे और सभी चर्चा की थी। केस के बारे में भी जाना था और जो पुलिस ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें भी कहीं उनका कहीं हाथ नहीं है। मुझे भी पता है, मैं आज भी मैंने उनसे पूछा था कि जिस दिन का ये मामला था 31 जुलाई का, उस दिन वो हुड्डा साहब के पास थे दिल्ली में। वो इसीलिए कि विधानसभा में भी हमने चौधरी इलियास ने, हमारे साथियों ने, हमारे लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग करी। हमने काम रोको प्रस्ताव दिया था कि नूह हिंसा की जांच और पुलिस की विफलता के लिए विधानसभा में चर्चा की जाए, लेकिन ये सरकार जो है विधानसभा में इस मामले को अदालत में लंबित बनाने की वजह से, सब जुडिस बताने की वजह से, सब जुडिस जो था वो डिमोलिशन थी जो इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन, नाजायज मकानों के आड़ में जो है हजारों आशियाने जो है इस इलाके के, चाहे वो तावड़ू हो, नूहू हो, नगीना हो, पुनहाना हो, पिनंगवा हो, झिरका हो, अन्य गांव हो, उनमें जो है इन्होंने बिना नोटिस के कार्रवाई करी थी, बेवजह कार्रवाई की। खबर चंडीगढ़ से है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय चौटाला का बयान सामने आया है। आपको बता दें, जहां उन्होंने कहा कि कैथल में हुई पार्टी की सम्मान रैली का कामयाब रही है और जहां पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान इनेलो ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। आपको बताते चले कि घोषणा पत्र में बुढ़ापा पेंशन, हर घर गैस सिलेंडर और महिलाओं को 1100 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनेलो की परिवर्तन यात्रा जब शुरू हुई थी तो कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन रैली के बाद अब उनका आधार जो है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जो बात मैं आपसे कहता था पहले कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे कि हमारा ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। वो मंडी 250 एकड़ में थी और वो मंडी जो है छोटी पड़ गई थी। कल 20-20 किलोमीटर तक भी जाम लगे हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना एक सीधा संकेत है कि भविष्य में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेबाक बोल एक बार फिर से सामने आए हैं। आपको बता दें कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी में मैं अकेला था जो किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सोच पर चलता हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि व्यवस्था में जो नुक्स है और उसे सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है रैली में कोई नई चीज सामने लाना है और जिसका असर सभी पार्टियों पर पड़ा है। अपनी ओर से और ना ही हम सरकार को सुनाना चाहते हैं। हमें एक नया चिंतन है जो हरियाणा के लोगों में उसको फ्लोट करना चाहते हैं और उस चिंतन में हम किसी का ना तो किसी का विरोध करके कर रहे, ना किसी की जय जयकार कर रहे। हम ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो देश की आज़ादी से पहले भी यहाँ थी, हरियाणा में भी थी, देश में भी, और उन समस्याओं को अगर मैं कहूँ मोटे तौर पे तो गरीबी थी, भूखमरी थी, उसके साथ साथ बेरोजगारी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजिलेंस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के गृह विभाग चंडीगढ़ में कार्यरत धर्मेंद्र ड्रिलिंग हेड ने कैथल के वरुण नाम के एक व्यक्ति से वेपन लाइसेंस बनाने के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी और जिसके शिकायतकर्ता वरुण ने विजिलेंस को शिकायत दी। वहीं आपको बताते चले कि जिसमें डीलिंग हेड धर्मेंद्र और रुपए लेने वाले मीडिएटर संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जा रही है। एक
ऑनलाइन आवेदन किया था ऑल इंडिया लाइसेंस बनवाने के लिए, और इसके लिए मैं 2 महीने पहले वहाँ जाके मिला तो एक वहाँ मुझे डीलिंग मिला जिसने अपना नाम धर्मेंद्र गहलोत बतलाया। उसने कहा कि भी ये काम मैंने करना है, इसके लिए आपको खर्चा वर्चा देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं तेरे को व्हाट्सएप पे बता देता हूँ कि आपने कितना देना है। तो उन्होंने अगले दिन उससे व्हाट्सएप कॉल की और उसको कहा कि 50,000 रुपये लगेंगे। तो इस बात को लेके वो 2-3 बार उससे संपर्क में रहा। वो कल दिनांक 25 को वो हमारे पास ये शिकायत लेके आया, तो कह रहे हैं कि उसने एक आदमी को भेजा हुआ है जो मेरे से आज पैसे प्राप्त कर लेगा, प्राइवेट व्यक्ति है कोई। तो सर उस पर कार्रवाई करते हुए हम भैणी माजरा गेहूं रोड पर पहुंचे। वह किसी के खेत में एक डेरा है, वहाँ वो जो प्राइवेट व्यक्ति था वहाँ बैठा था, और इसने इसके कहने से उसके मांगने पर 50,000 रुपये उसको दे दिए, और उसने कहा कि ये पैसे धर्मेंद्र के ने 40,000 रुपये उसके धर्मेंद्र के हैं और ये उसके कहने से मैंने लिए हैं। तो इसके बाद आगे कार्रवाई करते हुए उसको रेड हैंडेड पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद के अनाज मंडियों में बाजरे और धान की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अपनी फसल को लेकर किसान भी लगातार मंडियों में पहुंच रहे हैं, और इसी को लेकर बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी इंद्रपाल से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस बार बाजरे का सरकारी रेट 2500 रुपये प्रति क्विंटल और धान का 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। और वहीं किसानों की व्यवस्थाओं के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है, और जैसे कि शौचालय, ठंडा पानी पीने की व्यवस्था और जैसे तमाम व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं हालांकि आपको बताते चलें कि इस बीच हुई बारिश से फसलों में नमी होने के कारण अभी ज्यादा किसान अनाज मंडी में नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, जो हमारी तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो हमारी दे ही रहे हैं, जिसमें हमने ठंडे पानी के लिए व्यवस्था करवा रखी है, वाटर कूलर्स लगा रखे हैं, सुलभ शौचालय है, लाइट की पूरी व्यवस्था कर रखी है। और किसी भी किसान को कोई परेशानी आ रही तो हमने गेट केबिन्स में ही किसान सहायता केंद्र बना रखे हैं। किसान किस तरीके से अपनी फसल बेचने आ सकते हैं, क्या कुछ उनको करना पड़ेगा? देखिए, किसान को सबसे पहले अपने साथ अपना एक आधार कार्ड और मोबाइल, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो उन्होंने करवाया है मेरी फसल मेरी ब्यौरा पे, वो साथ में लेके आना पड़ेगा, जिससे कि उनका गेट पास आराम से कट सके। इसके अलावा बात करें, क्या कुछ रेट निकाले हैं आपकी बार धान के और बाजरे के? देखिए, जो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट हैं वो बाजरे के 2500 हैं, और जो परमल धान है जिसको हम मोटा धान भी बोलते हैं उसके 2203 रुपये हैं। हरियाणा की मंडियों में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन सरकार ने इस बार 25 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू कर दी है, और जबकि अभी मंडी में कोई भी तैयारी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडी में आ रहे हैं, और सरकार के द्वारा फसल पहले खरीदने पर किसानों ने काफी खुशी भी जाहिर की है। वहीं आपको बता दें कि मंडी प्रशासन का कहना है कि मंडी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उनकी फसल पोर्टल के द्वारा ही जो है वो खरीदी जा रही है, और आढ़तियों की कमीशन में भी उन्हें मिल रहा है। उनका कहना यह भी है कि उनकी कुछ फसल बाढ़ में खराब हुई है, लेकिन फिर भी वे खुश हैं कि सरकार ने उनकी फसल को समय से पहले जो है खरीदना शुरू कर दिया है। और उन्होंने बताया कि आज लगभग 315 गेट पास कर चुके हैं, और अब तक मंडी में 40,000 क्विंटल आवक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार बाढ़ को देखते हुए 3 लाख क्विंटल धान मंडी में आने की उम्मीद है। शाहपुर में धान की फसल लेके आया हूँ। यहाँ पे सही काम चल रहा है, मैंने अपना गेट पास कटवाया है और अब जा रहा हूँ मैं। और जबकि सरकार हर साल पहली तारीख से शुरुआत करती है, लेकिन अब की बार 25 तारीख से शुरू कर दिया। ये सरकार का बहुत बहुत मेहरबानी है जी, जो इतनी जल्दी शुरू कर दी, जिम्मेदारों को कोई दिक्कत ना आए। मंडी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैं धान की फसल लेके आया हूँ, गेट पास वगैरह कटवा लिया, बहुत बढ़िया हुआ। जैसे कि हमारा सीजन नॉर्मली जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, लेकिन आवक पहले ही स्टार्ट हो जाती है। लगभग 15 सितंबर से जीरी की आवक शुरू हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि 25 सितंबर से ही अब की बार हम खरीद स्टार्ट कर रहे हैं। तो गेट
के पास जो गेट पास कटते हैं उसकी प्रक्रिया बिल्कुल स्मूथ चल रही है और आज से हमारी मंडी में परचेज स्टार्ट हो रही है। हालांकि कल हो गई थी स्टार्ट, लेकिन कुछ परचेज एजेंसियां जो है ना कल शाम तक अपने इंतजाम नहीं कर पाई। खबरें लगातार बनी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।